अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद रियाज़ और हम अपनी हज सीरीज़ 2024 को कंटिन्यू करते हैं। अब तक हमने 3 वीडियोज़ बनाए, जिसमें फर्स्ट 2 वीडियोज़ में हमने आपको बताया कि हज का एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फ़िलअप करना है और फिर हमने तीसरी वीडियो में आपको बताया कि हज की पॉलिसी क्या है। हज पॉलिसी 2020-24 को हमने एक्सप्लेन किया। उम्मीद करता हूँ वो वीडियो आपको पसंद आई होगी और उसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिली हुई है। आज हम बात करेंगे कि हज में आने वाले खर्चे के बारे में कि हज 2024 में कितना खर्चा आएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि 2023 में कितना खर्चा आया था। 2023 में सबसे कम खर्चा जो आया था वो बेंगलुरु एयरपोर्ट से आया था, जो 3,03,921 रुपया था और सबसे हाईएस्ट खर्चा जो आया था वो गया एयरपोर्ट से था, तो 4,03,161 रुपया था। तो अलग-अलग एयरपोर्ट्स पे अलग-अलग लोकेशन से खर्चे कम ज़्यादा थे। तो इसके बारे में बहुत लोगों ने कंप्लेन भी किया था हज कमेटी और बहुत और भी मिनिस्ट्रीज़ में। तो इस बार हज कमेटी इसको रेगुलराइज़ करने की कोशिश करेगी, ऐसा उन्होंने वादा किया है कि जिससे सब जगह से एक जैसा ही खर्चा आए। लेकिन अलग-अलग एयरपोर्ट से ज़ाहिर-सी बात है, दूरी की नज़दीकी की वजह से खर्चे तो कम ज़्यादा होएँगे ही। तो सबसे पहला ये है कि एयर फेयर जो अलग-अलग कंपनियों का, ये जो चार्टर फ्लाइट हज कमेटी ऑफ इंडिया करती है, उसमें जो बिडिंग आती है, उसमें जो उनका वहाँ से टेंडर आता है, अलग-अलग लोगों का ऑफ़र, तो उसके हिसाब से डिपेंड करता है कि सबसे कम किसका आ रहा है और कौन से एयरपोर्ट पे आ रहा है। तो इसके हिसाब से भी डिपेंड करता है। रियाल का जो रेट रहता है, उससे भी बहुत सारी चीज़ें करती है। जैसे जो हज कमेटी ऑफ इंडिया ने जो ब्रेकअप दिया हुआ है कि कितना मतलब क्या-क्या खर्चे हज सऊदी में होते हैं, वहाँ जाने के बाद किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में, उसका जो खर्चा है वो अराउंड 10,196 रियाल है, सऊदी अरेबियन रियाल SAR जिसे बोलते हैं, है। तो उसका अगर हम कैलकुलेशन अपने इंडियन रुपीज़ में करें तो कम से कम 2.5 लाख रुपए के अराउंड बनता है। तो 2.5 लाख रुपए तो वहाँ का फ़िक्स खर्चा हो गया। उसके बाद आपका जो है कि अदाही वगैरह जो कुर्बानी का है वो 15-17 हज़ार रुपया आप पकड़ लीजिए। फिर जोहफ़ा मीक़ात वालों को भी 4,000 रुपये तक एक्स्ट्रा लगता है। तो आप समझ लीजिए कि पौने 3 लाख रुपया ये ऐसे ही हो गया है। उसके बाद आपका जो एयर फेयर जोड़ा जाएगा फ़्लाइट का, तो फ़्लाइट का और कुछ चार्जेज़ जो 1500 रुपया, कुछ और चार्जेज़ हैं जो फाइलिंग और डॉक्यूमेंटेशन वगैरह के चार्जेज़ हज कमेटी ऑफ इंडिया आपसे लेती है। तो जो इस बार जो हज का खर्चा है वो राउंड अबाउट 4 लाख के अराउंड होने वाला है। और बहुत सारे लोगों से अभी बातें ऐसे सुनने में आ रही है कि हज कमेटी जो हज के जो किट्स पहले प्रोवाइड करती थी, बैग्स वगैरह, वो शायद इस साल नहीं देगी। अगर वो नहीं देगी तो 25-30 हज़ार रुपये का से 50 हज़ार रुपये तक का आपका डिफरेंस आ सकता है। हज का वो कम हो सकता है खर्चा, लेकिन वो खर्चा आपको फिर अपने हिसाब से करना है। तो खर्चा समझ लो उतना ही होने वाला। तो समझ लीजिए कि इस साल का जो खर्चा होएगा वो राउंड अबाउट जो है कि 4 लाख के अराउंड होएगा, पौने 4 से 4 लाख के बीच में होएगा। जिसमें से आपको हज का जो जिसका सिलेक्शन हो जाएगा प्रोविजनली, उनको जो है कि फ़र्स्ट इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा। 3 इंस्टॉलमेंट में इंशाल्लाह ये पूरा प्रोसेस पेमेंट का होएगा, जिसमें फ़र्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको 80,000 रुपया प्लस 1500 रुपया हैंडलिंग चार्जेज, मतलब 81,500 रुपया आपको फर्स्ट जो है वो फिक्स है, वो आपको इतना देना पड़ेगा, जो है जमा करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपका सेकंड इंस्टॉलमेंट जो आएगा वो लगभग 1,70,000 के अराउंड आपका जो बाद आपका जो है कि खर्चा आता है एयर फेयर, मतलब फ़्लाइट का जो चार्ज रहता है। तो फ़्लाइट का चार्ज अलग-अलग जगहों से अलग-अलग है, जैसा कि आप जानते हैं। तो पिछले साल जो चार्ज किया था हज कमेटी ऑफ इंडिया ने, उसका ब्रेकअप, उसका डिटेल उन्होंने साइट पे दिया हुआ है। तो जो कि आपको हम बताते हैं कि सबसे ज़्यादा जो एयर फेयर था वो वही गया एयरपोर्ट का था, 1,68,053 रुपया था। और जो सबसे कम एयर फेयर था वो बेंगलुरु एयरपोर्ट से था, जो सिर्फ 70,166 रुपया था, जो कि आप देखिए कि कितना ज़्यादा फ़र्क है दोनों में। और जो मुंबई एयरपोर्ट से 71,812 रुपया था। तो फिर जो भी आपके लोकेशन से जहाँ से आपने फॉर्म भरा, एम्बार्केशन पॉइंट से जो भी आपका एयर फेयर, आपकी जो फ़्लाइट्स होंगी इस बार
हज पे जो जाने वाली वो सबसे पहले 9/5/2024 मतलब 9 मई से ही चालू हो जाएंगी और 10/6/2024 एक महीने तक फ़्लाइट्स ऑपरेट होंगी। ये लास्ट फ़्लाइट होगी 10/6/2024 को। फिर रिटर्न वाली जो फ़्लाइट्स होंगी वो आपको स्टार्ट होंगी 20/6/2024 से और वो लास्ट फ़्लाइट होगी 21 जुलाई 2024। 21 जुलाई 2024 को इंशाल्लाह सारी फ़्लाइट्स वापस आ जाएंगे, सारे हाजी वापस आ जाएंगे और हज मुकम्मल हो जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपको इनसे जानकारी मिली होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपने राय का इजहार कीजिए। अगर आपको कोई सवाल जवाब है तो वो भी आप कमेंट में डालिए, हम लोग इंशाल्लाह उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। और ज़्यादा वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे जो भी नया वीडियो हम लोग अपलोड करते हैं वो आपको जल्द से जल्द उसका नोटिफिकेशन आ जाए। आज के लिए बस इतना ही, हमको दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद रियाज और हम अपनी हज सीरीज़ 2024 को कंटिन्यू करते हैं। अब तक हमने 3 वीडियोज़ बनाए, जिसमें फ़र्स्ट 2 वीडियोज़ में हमने आपको बताया कि हज का एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिलअप करना है और फिर हमने तीसरी वीडियो में आपको बताया कि हज की पॉलिसी क्या है। हज पॉलिसी 2020-24 को हमने एक्सप्लेन किया। उम्मीद करता हूँ वो वीडियो आपको पसंद आई होगी और उसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। आज हम बात करेंगे कि हज में आने वाले खर्चे के बारे में कि हज 2024 में कितना खर्चा आएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि 2023 में कितना खर्चा आया था। 2023 में सबसे कम खर्चा जो आया था वो बेंगलुरु एयरपोर्ट से आया था, जो 3,03,921 रुपया था। और सबसे हाईएस्ट खर्चा जो आया था वो गया एयरपोर्ट से था, तो 4,03,161 रुपया था। तो अलग अलग एयरपोर्ट्स पे अलग अलग लोकेशन से खर्चे कम ज़्यादा थे। तो इसके बारे में बहुत लोगों ने कंप्लेन भी किया था हज कमेटी और भी मिनिस्ट्रीज़ में। तो इस बार हज कमेटी इसको रेगुलराइज करने की कोशिश करेगी, ऐसा उन्होंने वादा किया है कि जिससे सब जगह से एक जैसा ही खर्चा आए। लेकिन अलग अलग एयरपोर्ट से जाहिर सी बात है, दूरी की नज़दीकी की वजह से खर्चे तो कम ज़्यादा होंगे ही। तो सबसे पहला ये है कि एयर फेयर जो अलग अलग कंपनियों का ये जो चार्टर फ्लाइट हज कमेटी ऑफ इंडिया करती है, उसमें जो बिडिंग आती है, उसमें जो उनका वहाँ से टेंडर आता है अलग अलग लोगों का ऑफ़र, तो उसके हिसाब से डिपेंड करता है कि सबसे कम किसका आ रहा है और कौन से एयरपोर्ट पे आ रहा है। तो इसके हिसाब से भी डिपेंड करता है। रियाल का जो रेट रहता है उससे भी बहुत सारी चीज़ें करती है। जैसे जो हज कमेटी ऑफ इंडिया ने जो ब्रेकअप दिया हुआ है कि कितना मतलब क्या क्या खर्चे सऊदी में होते हैं वहाँ जाने के बाद किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में, उसका जो खर्चा है वो अराउंड 10,196 रियाल है, सऊदी अरेबियन रियाल SAR जिसे बोलते हैं है। तो उसका अगर हम कैलकुलेशन अपने इंडियन रुपीज़ में करें तो कम से कम 2.5 लाख रुपए के अराउंड बनता है। तो 2.5 लाख रुपए तो वहाँ का फ़िक्स खर्चा हो गया। उसके बाद आपका जो है कि अदाही वगैरह जो कुर्बानी का है वो 15-17 हज़ार रुपये आप पकड़ लीजिए। फिर जोहफ़ा मीक़ात वालों को भी 4,000 रुपये तक एक्स्ट्रा लगता है। तो आप समझ लीजिए कि 2.25 लाख रुपये ये ऐसा ही हो गया है। उसके बाद आपका जो एयर फेयर जोड़ा जाएगा फ़्लाइट का, तो फ़्लाइट का और कुछ चार्जेज जो 1,500 रुपया कुछ और चार्जेज है जो फाइलिंग और डॉक्यूमेंटेशन वगैरह के चार्जेस हज कमेटी ऑफ इंडिया आपसे लेती है। तो जो इस बार जो हज का खर्चा है वो राउंड अबाउट 4 लाख के अराउंड होने वाला है। और बहुत सारे लोगों से अभी बातें ऐसे सुनने में आ रही है कि हज कमेटी जो हज के जो किट्स पहले प्रोवाइड करती थी, बैग्स वगैरह, वो शायद इस साल नहीं देगी। अगर वो नहीं देगी तो 25-30 हज़ार रुपये का से 50 हज़ार रुपये तक का आपका डिफरेंस आ सकता है। हज का वो कम हो सकता है खर्चा, लेकिन वो खर्चा आपको फिर अपने हिसाब से करना है। तो खर्चा समझ लो उतना ही होने वाला है। तो समझ लीजिए 4 लाख के अराउंड 4.25 से 4 लाख के अराउंड 4 लाख